बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 के पास पेपर्स। पहला क्वेश्चन है द टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन फॉर्म अ कपल की डेफिनेशन है ये। 2018 में देखें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर क्या जीरो हो जाए, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, एक्सेलरेशन जीरो या एंगुलर। हमारे पास ये फॉर्मूला था, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर टॉर्क को जीरो कर दोगे तो डेल्टा टी भी यहाँ के क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एल बराबर हो जाएगा जीरो, और डेल्टा एल बराबर है जीरो होने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम जीरो है। चेंज इन मोमेंटम जब जीरो है तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो क्या जीरो होना चाहिए मोमेंटम का सर होने के लिए, नेट टॉर्क। थर्टीन में कहता है, अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्पैनर परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला था F मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर। F 8 है, आर परपेंडिकुलर 0.15 है, यही है ना। तो 15 × 120 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 न्यूटन मीटर। 17 में देखिए, द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की यूनिट का रेशियो निकालो। एंगुलर मोमेंटम होता है जूल सेकेंड और लीनियर मोमेंटम होता है न्यूटन सेकेंड। तो सेकेंड से तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन ऊपर चला जाएगा, तो जूल न्यूटन -1, सही है। अच्छा, आगे कहता है टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम होता है व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू मूवमेंट आर्म। फोर्स जब ये है, यहाँ आपने जोड़ा हुआ है इसको, फोर्स अगर इसके पैरेलल आ गई, ये आपका मोमेंट आर्म है, तो ये इसको बाहर खींचेगी। फोर्स अगर क्या हो, हाईएस्ट पॉइंट पर हो, ये तो अजीब, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मेक, वैसे तो एंगल 90 डिग्री में मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर इस केस में ये जो पॉइंट दिए हुए 60 डिग्री भी मान ले तो 60 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, पैरेलल पे मैक्सिमम नहीं होगी। मेक एन एंगल ऑफ 60, वैसे तो सबसे मैक्सिमम 90 पे होगी, इस समय हम यहाँ 60 दिया हुआ है। सिक्सटीन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, दिस विल बी कांस्टेंट। वही बात है, एंगुलर मोमेंटम। फोर्टीन में कहता है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डायमेंशन क्या है, F मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर। तो F क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLt - 2, डिस्टेंस की L, तो ये क्या हो गया, mL² t - 2। आगे 2013 में कहता है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 जूल। वही बात, एंगुलर मोमेंटम 0 से 720 हो गया, तो 0 से 720 हो गया, 720 - 0 ये चेंज हुआ, 720 - 0 720 होगा, और टाइम जो उसने लिया 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 18 180 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा 2012 नजर आ रहा है, सही है। If the axis of rotation passes through the body, then its motion is spin motion. Axis of rotation body के अंदर हो तो ये मोशन spin motion होती है।
फिर आगे कहता है 1-13 द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड माइनस एफ, दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे ना। टू 2010 में है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv/r, m की डायमेंशन m, v की L(t-1), r की l, फिर क्या हो गया m L²t-1। L² इन्होंने चेंज किया हुआ, L² पहले दिया हुआ, आखिरी ऑप्शन है, इन्होंने यूं दे दिया। 2008 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिन मोशन? कौन सी मोशन स्पिन है? डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट। 2006 में है द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने देख लिया जूल सेकेंड। 5 में आ जाए, अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो कैन मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इज ऑलवेज एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में, तो कंफर्म इक्विलिब्रियम में। कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन मूव विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड का मतलब भी एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर सकती है। इसको क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। टू 2003 प्री इंजीनियरिंग, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स और एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क। आखिरी है और बॉडी में भी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है और हो भी नहीं भी सकती। इट इज इन मोशन, इट इज एट रेस्ट। सेकंड में रेस्ट में तो इक्विलिब्रियम कंफर्म है, शक नहीं है। तीसरे में कहते हैं इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तभी एक्सेलरेशन है, इक्विलिब्रियम नहीं है। जब वो मोशन में होगी तब शक हो सकता है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, अगर चेंज हो रही होगी तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। नहीं नया